अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मार्केट में एक नया फल आया मौसम की मुनासबत से और जिसे हम लोग अमलोक के नाम से जानते हैं। पाकिस्तानी अपनी मकामी ज़बान में इसे जापानी फल के नाम से भी जानते हैं। तो क्या ये शुगर के मरीजों के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं? और अगर है तो कितनी मिकदार में खाना चाहिए? इसका कोई नुकसान तो नहीं है? इस वीडियो को मेरे साथ लास्ट तक देखिएगा, तो आज मैं इसके ऊपर आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों, आपको इस चीज का इल्म होना चाहिए कि शुगर के मरीजों की जो डायबिटीज होती है, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज, वो अगर कंट्रोल में नहीं आ रही तो उसके पीछे एक वजह ये भी है कि जिस्म में बहुत खास किस्म के विटामिन और मिनरल्स होते हैं, उनकी अगर कमी खतरनाक हद तक हो जाए तो उस वजह से भी आपकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आती। और अगर नेचुरल फूड्स की बात करें, कुदरती खुराक की बात करें, तो उनके अंदर जो फल होते हैं वो ऐसे मतलब एक डाइट में शामिल है जो कि आपके जिस्म के विटामिन और मिनरल्स को कुदरती तौर पे कमी को पूरा करने के लिए बहुत होते हैं। इनके इस्तेमाल से आपके जिस्म में ना ही सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि आपके जिस्म के दूसरे मामला, हड्डियां मजबूत, पट्टे मजबूत और इन चीजों के साथ भी आप इसमें बेहतरी ला सकते हैं। तो अमलोक की बात करें, जिसे हम लोग जो है वो परमिशन के भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और जापानी फल के नाम से भी लोग इसको जानते हैं। शुगर के मरीज इसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते, इसके लिए हमें जानना पड़ेगा इसका सबसे पहले ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स तकरीबन 50 के करीब है। जी हाँ, 50 है, जो कि आपका लोअर टू मीडियम कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब यह है कि डायबिटिक पेशेंट्स इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिकॉज कुछ लोग कहते हैं जी 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है, तो 50 और 50 से नीचे वाले जो फूड हैं वो लो टू मीडियम में कंसीडर किए जाते हैं और ऐसे खाने शुगर के मरीज खा सकते हैं। 50 ग्लाइसेमिक इंडेक्स के साथ साथ इसकी एक तो क्वालिटी ये है हम लोग की कि इसके अंदर फाइबर का कंटेंट बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से ये आपके ब्लड शुगर लेवल को अचानक से नहीं बढ़ाता, थोड़ा थोड़ा करके आपके खून में शामिल करता है, जिससे जब आप इसे खाने के बाद आपका ब्लड शुगर लेवल हाई नहीं होता। दूसरा इसका बेनिफिट यह है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत अच्छी मिकदार में पाए जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट में एक फ्लेवोनॉइड्स के नाम से एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसका काम यह होता है कि हमारी ब्लड आर्टरीज में से जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको कम करना, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करना। इसका मतलब यह है कि अमलोक का इस्तेमाल हमारे लिए हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने और हमारे ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज करने के लिए भी काम आ सकता है। यानी किसी को डायबिटीज नहीं है, उसको ब्लड प्रेशर है या कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा, तो वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। इसके अलावा इसके अंदर अदर विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि अब हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, आपके कुव्वत मदाफत को बढ़ाते हैं, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज करते हैं, जिससे आप मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस से, मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से लड़ने के काबिल हो सकते हैं। और इसके अलावा ये आपकी आई हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आंखों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। शुगर के मरीजों में अक्सर का रेटिनोपैथी पाया जाता है। रेटिनोपैथी का मतलब यह है कि मुसलसल कई सालों तक शुगर हाई रहने की वजह से इनसे डायबिटिक पेशेंट्स की आंखों के ऊपर जो है वो असर हो जाता है, उसका वो नजर आना ठीक बंद हो जाता है। सला कुछ लोगों का जब मोतिया उतर आता है, को मसले मसाले होते हैं, लाइक इंसान का जो है वो आई इश्यूज शुरू हो जाते हैं, रेटिनल इश्यूज, उसे कहते हैं रेटिनोपैथी। तो ये उसमें भी आपको रिलीफ देता है, आपकी आंखों को रिलीफ देता है, आपकी जो नजर है उसको तेज करने में मदद करता है। एक डायबिटिक पेशेंट्स के लिए एक हेल्दी चॉइस है, इसको जरूर इस्तेमाल किया करें। अब देखते हैं इस चीज को कि इसको किस टाइम खाना चाहिए और कितने मिकदार में खाना चाहिए। तो टाइम के वक्त की बात करें तो फल खाने का अच्छा टाइम जो है वो आपका असर का टाइम आप कह लें। उसकी वजह यह है कि असर का टाइम अगर आप खाते हैं 5 बजे के करीब, 4:30-5 बजे के करीब, तो उस टाइम एक तो आपको दोपहर का खाना खाए भी कम से कम 3 से 4 घंटे हो चुके होते हैं। खाने के अंदर और स्नैक्स के टाइम के अंदर आपके पास 3 से 4 घंटे का गैप आ जाता है। कुछ लोग खाना खाने के फौरन बाद इसको खा लेते हैं, तो वो चीज ठीक नहीं है। बिकॉज खाना खाने के बाद थोड़ा टाइम दे अपनी बॉडी को कि जो खाना खाया है वो डाइजेस्ट हो जाए, आपका शुगर लेवल मैक्सिमम जहां तक जाना है वहां से जाकर वापस नॉर्मल की तरफ आए। उसके बाद आप उस चीज को इस्तेमाल करें ताकि आपके ब्लड शुगर के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना डाले, मनफी असर ना डाले। वो कितने मिकदार खा सकते हैं, इट डिपेंड्स के साइज क्या फल का। अगर एक बड़े साइज का फल है तो कोशिश करें एक ही इस्तेमाल कर लें। अगर छोटे साइज का फल है तो वो आप दो एक टाइम में इस्तेमाल कर सकते हैं, रोजाना के दो इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के वक्त कोशिश करें कोई फल इस्तेमाल ना करें। अगर दोपहर को खाना नहीं खाना, रोटी नहीं खा रहे, आप सलाद का इस्तेमाल करें, सलाद के साथ फिर आप कोई ना कोई फल इस्तेमाल कर सकते हैं। एट द एंड हम लोगों ने ये नतीजा निकाला है कि जो जापानी फल है हम लोग, परमिशन जो है ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा फल है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, इसको आप लोग जरूर इस्तेमाल किया करें। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।